हाय एवरीवन, आपके अपने चैनल इनक्रेडिबल सक्सेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग झारखंड की प्रमुख योजनाओं को डिस्कस करेंगे। ऐसे योजनाएं तो बहुत सारी है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ वही जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि योजना से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको 5 से 5 क्वेश्चन यानी कि 10 मार्क्स, तो 10 में से 10 मार्क्स आपको लेकर के आने हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट योजनाओं को लिया है मैंने। तो चलिए बिना देर के हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। योजना का नाम है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले तो मैं इसके सारे पॉइंट्स आपको बता देती हूँ, फिर हम लोग ऑप्शंस को देखेंगे। इस योजना के नाम से ही पता चल रहा है, रोजगार सृजन। रोजगार सृजन मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना। इसका उद्देश्य है हमारे युवा को आत्मनिर्भर बनाना, और इसके लिए बिजनेस के लिए सरकार के द्वारा 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। ये दिया किसे किसे जाएगा? क्या सभी झारखंड वासियों को दिया जाएगा? तो आंसर है नहीं। ये लोन उन लोगों को मिलेगा जिस युवा की सालाना आय, उसके घर की सालाना आय 5 लाख रुपए से कम होना चाहिए, और वह SC, ST, OBC या माइनॉरिटी से समुदाय से होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात तो आप और ध्यान में रखेंगे कि अगर आप टाइम पे लोन चुकाएंगे तो 40% लोन आपको नहीं चुकाना पड़ेगा। 40% लोन नहीं चुकाना पड़ेगा, इसका मतलब क्या? ओनली आपको जो भी आप लोन लेंगे उसका 60% लोन चुकाना पड़ेगा, मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक। ये लाइन क्यों जोड़ा गया है मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक? क्योंकि देखिए, अगर आप 25 लाख रुपए लोन लेते हैं और टाइम पे चुका देते हैं तो 25 लाख रुपए का 40% कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपए। लेकिन यहाँ पे बोला है मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का आपको अनुदान मिलेगा। तो 10 लाख रुपए नहीं, 5 लाख रुपए इसमें सिर्फ अनुदान मिलेगा। तो अब सिर्फ आपको 20 लाख रुपए चुकाना पड़ेगा। तो बात आपको समझ में आई होगी आई थिंक। और अगर आप 50,000 रुपए तक का ही लोन लेते हैं तो आपको इसके लिए किसी भी चीज़ की गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। तो सारी इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। पहला है, इसका उद्देश्य है युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। बिल्कुल सही। ऋण की राशि है 25 लाख रुपए तक का। बिल्कुल सही। सरकार के द्वारा 25 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, और अनुदान है 40% या सिर्फ 5 लाख रुपए, मतलब कि 5 लाख रुपए तक का अनुदान। तो ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, 4 मई 2020 को मुख्यमंत्री सोरेन के द्वारा किस योजना का शुभारंभ किया गया? डेट ध्यान में रखेंगे, 4 मई 2020। तो इस दिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 3 योजनाओं का शुभारंभ किया गया। फर्स्ट योजना तो है बिरसा हरित ग्राम योजना, जिसका उद्देश्य रखा गया कि ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए। सेकेंड है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। इसका उद्देश्य खेत का पानी खेत में रोकने के लिए। और नेक्स्ट है पोटो हो खेल विकास योजना। इसके तहत यह लक्ष्य रखा गया कि खेल को प्रोत्साहन दिया जाए, खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारना इनका लक्ष्य रखा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। और फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे कि देखिए, तीनों कल्याणकारी योजनाओं में झारखंड के वीर पुरुषों का नाम जोड़ा गया है। ये इसलिए जोड़ा गया है ताकि वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को इन सब से अवगत कराया जा सके। अगला सवाल है, पोटो हो खेल विकास योजना के अंतर्गत राज्य भर में कुल कितने खेल के मैदान निर्माण किया जाएगा? तो अभी मैंने बताया कि पोटो हो खेल विकास योजना, इसका शुभारंभ कब हुआ? 4 मई 2020। आप लोग भी मेरे साथ रिपीट करेंगे। 4 मई 2020 को इसका शुभारंभ किया गया, और इसके अंतर्गत 5,000 खेल के मैदान का निर्माण किया जाएगा। अगला सवाल, झारखंड ने किस योजना के साथ किसानों के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना को बदलने का फैसला लिया है? तो फ्रेंड्स, झारखंड सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री बीमा योजना को चेंज करके किसान फसल राहत योजना किया गया। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्राकृतिक आपदा के कारण, प्राकृतिक आपदा में क्या क्या हो जाएंगे? भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, सूखा इत्यादि के कारण फसल क्षति के मामले में झारखंड के किसानों को सुरक्षा प्रदान करना। फ्रेंड्स, इस योजना के तहत
नुकसान के आधार पर 0.1 से लेकर के 5 एकड़ भूमि 3,000 रुपये से लेकर के 3,500 रुपये प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रधानमंत्री बीमा योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है, किसान फसल राहत योजना। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत झारखंड सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को कितनी राशि में भोजन उपलब्ध कराती है। तो दाल भात योजना शुरू की गई क्योंकि कोविड का टाइम था, गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो इस योजना में सिर्फ 5 रुपये में, कितने में, सिर्फ 5 रुपये में भोजन दिया जा रहा है गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को। अगला सवाल है, झारखंड के मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 5 एकड़ कृषि भूमि वाले किसानों को कितनी राशि दी जाएगी। तो इस योजना के तहत किसानों को 5,000 रुपये प्रति एकड़, आप लोग ध्यान में देंगे, 5,000 रुपये प्रति एकड़, कोई भी 5,000 रुपये टिक नहीं लगा के आ जाएंगे क्योंकि प्रति एकड़ है और 5 एकड़ तक के लिए ऋण दी जाएगी, तो 5 × 5 25,000। तो यह योजना झारखंड की कैपिटल रांची से लॉन्च की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि यह योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। सारे पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने झारखंड के किस जिले से की थी। तो सबसे पहले तो नाम ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसकी शुरुआत की गई नरेंद्र मोदी के द्वारा और झारखंड की राजधानी रांची से इसकी शुरुआत की गई है। अगला सवाल, झारखंड के बिरसा कृषि हरित ग्राम योजना के तहत कितने एकड़ से अधिक भूमि का उपयोग वनारोपण के लिए किया जाएगा। तो मैंने आपको यही पहले बताया कि बिरसा हरित ग्राम योजना का उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए और इसके लिए 2 लाख एकड़ पर पेड़ लगाए जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 लाख। अगला सवाल है, अब झारखंड में कोरोना के मरीज सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप के जरिए अस्पतालों के बेड ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, तो उसका नाम क्या है। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है झारखंड सरकार के द्वारा। झारखंड में जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में ऑनलाइन बेड बुक कर सकते हैं और इसके लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है और उसका नाम में है अमृत वाहिनी। नाम क्या है, अमृत वाहिनी। इस ऐप के जरिए कोई भी घर बैठे अपनी सारी जानकारी, हॉस्पिटल की सारी जानकारी ले सकते हैं, किस हॉस्पिटल में कितने बेड अवेलेबल है, ऐसी जानकारी। और अगर आप इससे बेड बुक करते हैं, इससे अगर बेड बुक किया जाए तो वह कितने टाइम के लिए बुक रहेगा, सिर्फ 2 घंटे के लिए। अगला सवाल है, झारखंड में समर परियोजना की शुरुआत कब की गई। तो फ्रेंड्स, मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी लिया हुआ है जिसमें शायद समर परियोजना का फुल फॉर्म मैंने पूछा था। कोई भी परियोजना से रिलेटेड, योजना से रिलेटेड आप लोग 3-4 बातें ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई योजना की शॉर्ट फॉर्म दी रहे तो उसकी फुल फॉर्म क्या हो सकती है, वो उसका शुभारंभ कब किया गया, किसके द्वारा किया गया और किस जिले से किया गया। किसी किसी योजना में स्पेसिफिक जिले का भी नाम दिया हुआ है, वो भी मैं लेते जा रही हूँ, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो ये मैंने आपको बताया है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि समर परियोजना, समर का फुल फॉर्म बताएं। यहाँ पे क्वेश्चन है, झारखंड में समर परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 मार्च 2021। ठीक है, और देखिए इसका संबंध है कुपोषण एवं एनीमिया उन्मूलन से, और इस योजना के तहत 1000 दिनों तक का अभियान चलाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला सवाल है, झारखंड द्वारा शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, झारखंड के द्वारा शहरी गरीब लोगों के लिए 100 दिन का रोजगार का यह योजना शुरू किया गया है और ऐसा करने वाला राज्य यह केरल के बाद दूसरा राज्य है। सबसे पहले केरल में किया गया और उसके बाद ऐसा करने वाला झारखंड दूसरा राज्य है, जिसका नाम में है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना।
योजना का नाम ध्यान में रखेंगे, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। और इसके तहत क्या है कि शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए 100 दिन का रोजगार प्रदान करना। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो श्रमिक वर्ड दिया हुआ है, इस श्रमिक का भी फुल फॉर्म है जो आप लोग ध्यान में रखेंगे, शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार। एक बार मैं रिपीट करती हूँ, श्रमिक का फुल फॉर्म शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार। ओके, अगला सवाल, झारखंड में शुरू होगी गुरुजी किचन योजना। तो झारखंड में गुरुजी किचन योजना शुरू होने वाला है, जिसमें गरीबों को प्रति थाली 5 रुपए में भोजन दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग के दिमाग में तो ये सवाल उठ रहे होंगे कि इसका नाम गुरुजी किचन ही क्यों रखा गया। तो फ्रेंड्स वो इसलिए रखा गया क्योंकि अभी वर्तमान में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के जो पिता हैं शिबू सोरेन, उन्हें सभी प्यार से गुरुजी और दिशोम गुरु कहते हैं, इसीलिए इसका नाम गुरुजी किचन रखा गया है। और इसके तहत लोगों को 5 रुपए में भोजन दिया जाएगा। अगला सवाल है, झारखंड में सुजलाम सुफलाम योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो झारखंड में सुजलाम सुफलाम योजना रघुवर दास के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। और ये कब किया गया ये भी ध्यान में रखेंगे, तो 24 फरवरी 2019 को, 24 फरवरी 2019 को। और यह योजना सुजलाम सुफलाम योजना संबंधित है सिंचाई से। और इसकी शुरुआत अगर जिला पूछा जाए कि किस जिले से की गई, तो खूंटी और दुमका से। एक बार रिपीट करती हूँ सारी चीज़ें, सुजलाम सुफलाम योजना रघुवर दास के द्वारा 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई, खूंटी और दुमका जिले से। और यह संबंधित किससे है, तो सिंचाई से। अगला सवाल है, झारखंड ने 100 करोड़ रुपए की मीठी क्रांति योजना को लॉन्च किया है। तो आपको बताना है कि मीठी क्रांति किससे संबंधित है। क्या गन्ना से संबंधित है, मधु शहद से संबंधित है, गुड़ से, या फिर चीनी से। तो ये संबंधित है मधु से, यानी कि शहद से, हनी। शहद के उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह योजना साहिबगंज से शुरू की गई थी। और सबसे पहले यह पहली बार शुरू की गई थी 16 अप्रैल 2016। ये पहले का है, लेकिन मैंने इसलिए लिया क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना। मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स यह किया जा रहा है महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा किया जा रहा है। कोविड-19 के दौरान लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई। अगला सवाल है, 19 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निम्न में से किस योजना का अनावरण किया था। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट योजनाएं अभी बाकी है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है 19 सितंबर 2020 को, तो आप लोग कंफ्यूज न कीजिएगा। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े थे कि 2 मई 2020, उस दिन भी 3 योजनाओं का शुभारंभ किया गया था हेमंत सोरेन के द्वारा। और 19 सितंबर 2020 को भी 3 योजनाओं का शुभारंभ किया गया। सबसे पहले तो आशा, उसी का फुल फॉर्म है आजीविका संवर्धन हुनर अभियान। नेक्स्ट है फूलो झानो आशीर्वाद योजना। और थर्ड है पलास ब्रांड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, मुझे अभी ध्यान में आया। ये 19 सितंबर नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, 29 सितंबर होगा। ठीक है, 29 सितंबर 2020 इस दिन 3 योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। ये 19 मिस प्रिंट है। अगला सवाल है, दीदी बाड़ी योजना के तहत कुल कितने परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो दीदी बाड़ी योजना के तहत कुल 5 लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। और फ्रेंड्स राज्य से कुपोषण की समस्या को खत्म करने के उद्देश्य से यह योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत कब की गई। तो इसकी शुरुआत 24 जनवरी 2019, ऑप्शन डी। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2019 को किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि बाल विवाह को रोकना तथा बालिकाओं को साक्षरता दर में वृद्धि लाना। अगला सवाल है, नदी महोत्सव और वृहद वृक्षारोपण अभियान कब से कब तक चलाया गया था। तो फ्रेंड्स ये चलाया गया था 2 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक। ध्यान में रखेंगे, देखिए सारे ऑप्शंस मैंने काफ़ी नियर में लिए हैं।
तो आप लोग ध्यान रखेंगे 2 जुलाई से लेकर के 2019 तक। और इसमें राज्य के 24 जिलों में 24 नदियों के साथ यह अभियान लागू किया गया। अगला सवाल है, झारखंड कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ कृषि ऋण माफी योजना को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5,000। सॉरी फ्रेंड्स, 5,000 नहीं, मैंने ये गलत बताया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2,000। देखिए पूछा क्या गया, झारखंड कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के कुल बजट, तो बजट में 2,000 करोड़ रुपए के साथ कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत की गई। और इस योजना के तहत एक किसान का 50,000 तक का ऋण माफ किया जाएगा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अगला सवाल, आशा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आशा का फुल फॉर्म अभी मैंने बताया। तो चलिए देखते हैं मुख्य उद्देश्य अब इसका। खेत का पानी खेत में रोकना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये किसका है? ये है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना का। 17 लाख ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के सशक्त साधनों से जोड़ना। नेक्स्ट ऑप्शन है, आजीविका पशुपालन वनोपज संग्रहण आदि से महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना। तो सेकेंड और थर्ड दोनों सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान के लिए कुल कितने करोड़ रुपए राशि का प्रावधान किया गया है? तो आशा अभियान के तहत कुल कितने करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है? तो 1200 करोड़ रुपए का। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत अप्रैल 2020 में की गई, बिल्कुल सही। इसका संचालन महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 के दौरान गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को भोजन मुहैया कराना, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आप लोग एग्जाम में भी इनमें से सभी ऑप्शन देखें और टिक लगा दें। मैंने यहाँ पे ज़्यादातर के ऑप्शन इनमें से सभी इसलिए लिए हैं ताकि आपको एक योजना से रिलेटेड सारे पॉइंट आपको ध्यान में हो जाए, इसलिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे आपके झारखंड की प्रमुख योजनाएं। रिसेंटली जितने भी योजनाएं थे सारे इंपॉर्टेंट, सारे मैंने कवर कर दिया है। अगर कोई आपको लग रहा होगा कि छूट गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट कर दें। फ्रेंड्स, पीडीएफ में ज़्यादा आप लोग ध्यान न दें, आप लोग वीडियो को ही ध्यान से सुना करें, क्योंकि पीडीएफ में तो सिर्फ क्वेश्चंस मिल सकते हैं, पर जो ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट है वो आपको वीडियो में ही सुनने को मिलेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि अभी जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और एफबी पेज में भी फॉलो कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कुछ पुराने योजनाओं को मैंने छोड़ दिया है, अगर आपको वो भी चाहिए होगा तो आप कमेंट कर दें, उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर टिल द नेक्स्ट सेशन। बाय।